Question 18 says, a spiral made of successive semicircles with centers A and B starting at A with radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter and so on. Find the total length of the spiral if there are 13 semicircles. तो स्पायरल बेसिकली एक ऐसी शेप है जिसमें जो रेडियस है सर्कल का बढ़ता जाता है। तो इसमें हमें क्या कहा गया है कि ये पहला सेमी सर्कल है जिसमें रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। सेकेंड जो सेमी सर्कल है जिसका सेंटर बी है उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। फिर थर्ड इसका सेंटर ए है, इसका 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं। तो हमें इसकी टोटल लंबाई बतानी है। तो टोटल लंबाई बताने के लिए हमें हर सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस की लंबाई ढूंढनी होगी। इसकी लंबाई कितनी है, उसमें इसकी लंबाई ऐड करेंगे, उसमें इसकी ऐड करेंगे, तो ऐसे चलता रहेगा। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो पहला जो सेमी सर्कल है उसकी जो लंबाई होगी पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल की होती है 2 पाई आर। तो ये आधा सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो पाई आर। तो 22/7 है, पाई की वैल्यू, आर है 0.5। तो इसका लंबाई बनी, इस सर्कल सेमी सर्कल की लंबाई बनाई 11.7। दूसरे में 1 सेंटीमीटर रेडियस है तो 22/7। तीसरे में 1.5 है क्योंकि 0.5 से बढ़ती जा रही है रेडियस की लंबाई, तो 33/7। अर्थात इसकी लंबाई है 11.7, इसकी है 22/7, इसकी है 33/7। तो आप ये देखोगे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई जिसमें पहली टर्म है 11.7, कॉमन डिफरेंस है 11.7, दोनों को माइनस करेंगे तो 11.7 आएगा। और टोटल कितनी टर्म्स है 13, n हो गया। तो हमें a मालूम है, d मालूम है, n मालूम है, तो हम टोटल सबकी लंबाई ऐड कर सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला हम पहले ही जानते हैं। तो यहाँ थे 13/2, 2 × 11/7, ये a है, ये n है, ये d है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो टोटल लंबाई इस स्पायरल की बनेगी 143 सेंटीमीटर। तो ये मैंने अलग से इसको थोड़ा सॉल्व करके भी बता दिया, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि एक सीरीज बनानी है, देखना है कि पहले की लंबाई कितनी है, सेकंड की कितनी है, थर्ड की कितनी है, और ऐसे आप ऐड करते